डिमासा मस्ती। मस्ती हाँ, उसी पे मिलेगा, सर्च करो मिल जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो। चलो भाई, एक मिल गया बंदा। जो लिखो को भी सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो ये डिमासा मस्ती है मेरा चैनल का नाम। डिमासा मस्ती 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 हाँ। तो मेरा जो चैनल है ना, DIMASA हाँ, DIMASA हाँ, डिमासा मस्ती MASTI हाँ, सर्च करो। हाँ मस्ती है, बस्ती सुन रहा है बस्ती नहीं है, मस्ती। हाँ यही है। ओ देखो वो मिल जाएगा आपको, बहुत सारा वीडियोस। हाँ ठीक है थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ, आप कहाँ से? मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो यहाँ का है क्या? ओ ठीक है। आप कहाँ से? हम दिखू से, अमलापट्टी से है, अमलापट्टी से। ठीक है, मिलेगा फिर से। चलो हम अभी जा रहे थोड़ा। हाँ ये ऑन है, कुछ बोलना है क्या? मुझे ही बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से राइड करो, ज़्यादा कमाओ, अपना कार्बी आंगलों को पॉपुलर करो। इतना ही है। हम लोग भी एक टाइम में यूट्यूबर बनना था, पर फोटो लेने की औकात नहीं था ना, तो फोन से किया, फोन भी टूट गया। तो हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा भाई। तो ठीक है भाई। तो आज संडे सुबह से बहुत ही गर्मी है, देखिए आप लोग, बहुत ही गर्मी, इसलिए मैं घर से निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए। कहाँ पे? मांझा की तरफ, यानी कि लांगबोकू की तरफ। तो वाटरफॉल है वहाँ पे, लांगबोकू। तो वहीं पे थोड़ा नहाने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही गर्मी है यार, रह नहीं पाया। तो इसलिए मैं निकला हूँ अभी दीपू से, ये देखिए। तो चलिए आप लोगों को साथ में ले चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ दीपू मांझा वाला जो रास्ता है किस तरफ जाना है। देखिए, तो दीपू से निकल के आपको सीधा जाना पड़ेगा, जैसे कि नौगांव जाने वाला रोड, नौगांव गुवाहाटी मांझा होके जाएगा, नौगांव गुवाहाटी। और हमें एक मतलब घूमने का वो है, चिन्हाली है, तो उससे राइट तरफ जाने से आपको मिलेगा दीमापुर गोलाघाट, तो जा सकता हूँ, उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए मेरा चैनल में। तो काफ़ी दिन हो गया मैं रास्ता का ब्लॉग आप लोगों को नहीं दिखाई दिया है, तो आज मैं फिर से निकला हूँ घर से, क्योंकि बहुत ही गर्मी, क्या बोलूँ। आज संडे है और कल है विश्वकर्मा पूजा है, तो आज रात से ही शुरू होता है बोला, तो कल तो पूजा करना है। तो आज से निकला हूँ घर से, बहुत ही गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा घूमने के लिए मैं निकलता हूँ। और साथ ही साथ आज संडे भी है, तो इसीलिए निकला हूँ घर से। अरे भाई जरूर देखा करो। तो अभी मैं पहुंचा हूँ कैसे ऑफिस, और उसके बाद थोड़ा आगे जाने से मिला जा रहा हूँ ख्यालान, जहाँ मेरा बहुत सी वीडियो में आप लोगों को देखा भी होगा, रौखलान एरिया। तो मैं उसी मार्केट के पास पहुंचने ही वाला हूँ। मैं आज अकेला ही निकला हूँ और मांझा में मेरा दोस्त है, वो मुझसे वेट कर रहा है। तो चलिए, हर रोज जाने में दोस्त तो नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे दोस्त है एक, तो उसी को भी दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए, ओ यहाँ पे ना रास्ता खराब था, ये रास्ता तो बना दिया। ये देखिए मैं पहुँच गया हूँ रौखलान, जो शाम को यहाँ में वो भी बड़ा मार्केट होता है, तो मांस का, मछली का और लोकल सब्जी वगैरह का यहाँ में बहुत बड़ा एक मार्केट होता है। अभी दिन है ना, तो थोड़ा कम है, तो शाम को अगर आप लोग आने से यहाँ में बहुत बड़ा मार्केट दिखाई देगा। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, डॉन बॉस्को स्कूल, तो ये है डॉन बॉस्को। तो उसका फ्रंट में क्या बोलूँ, यहाँ में बहुत बड़ा सा एक मार्केट है। तो शाम को यहाँ में जैसे कि चिकन रोस्टेड और पोर्क रोस्टेड जैसा वो सब खाने को मिलता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। थोड़ी टेस्टी है, हम लोग खाने के लिए आते हैं कभी कभी। फिलहाल अभी तो दिन में निकला हूँ, तो वो सब नहीं है। देखिए बहुत ही गर्मी है बापा, क्या बोलो, आज सुबह से इतना गर्मी क्यों। तो अभी तो सितंबर महीना चल रहा है, नेक्स्ट में अक्टूबर इसे देख के तो लगता है अक्टूबर में भी ठंड होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो बहुत ही गर्मी है। चलो
और ये कौन लेडी एकदम आराम से बैठ के चला के जा रहा है, शायद स्कूल से आया होगा। चलो चलो और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ तारालांसो। तो तारालांसो मेरा वीडियो में आप लोगों ने देखा है। तारालांसो का जो मेन गेट है यही है, तारालांसो का मेन गेट। तो मैं आज तारालांसो में नहीं, सीधा चल रहा हूँ मांजा की तरफ। सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज आप लोगों को, डिफू टू मांजा जाने का रोड, क्योंकि आज दिन में ही निकला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मांजा डिफू का जो रोड है अच्छा है, ठीक ही है, कहीं खराब ऐसा नहीं है। आराम से आप लोग आगे जा सकते हैं, इतना समय भी नहीं लगता, 10-15 मिनट लग सकता है डिफू से मांजा तक पहुँचने के लिए। ओ वाह, गर्मी तो क्या बोलूँ यार। और इसका तो बिरला का जो गाँव है उधर जाता है, और आगे मिलेगा बिरला का जो मेन मार्केट, वो भी मिलेगा। देखिए इतना धूप। तो आज संडे है, लास्ट संडे नहीं, इसका जो पहले वाला संडे में मैं गया था लांगबोकू, तो वहाँ में बहुत सारे लोग आए हुए थे। पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा। और यहाँ में एक शोरूम है, ये हुंडई कंपनी का ये शोरूम नया सा लॉन्च किया है यहाँ पे। जान के कहाँ पे, डिफू बिरला में। ये देखिए बिरला मार्केट में पहुँच गया। शाम को जब आप आते हो इसी बिरला मार्केट में तो इतना जाम होता है, बाप रे बाप। बोलो मार्केट छोटा है लेकिन जो गाड़ी वगैरह है तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इतना जाम हो जाता है यहाँ पे, क्या बोलूँ। तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फिलहाल तो अभी दिन है, तो इसीलिए सब अपना अपना काम में बिजी है, इसीलिए ट्रैफिक तो जाम नहीं है, खुला ही है। या चलो चलो चलो। और ये ढाबा, यहाँ पर ढाबा है, कार वाश है, ढाबा है, ये देखिए सुंदर ढाबा बना के रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, देखिए। मतलब अगर मांजा रोड आने में पेट्रोल पंप 1 2 3 4 पेट्रोल पंप मिलेगा शायद। और ये है बिरला नहीं है, बिरला साइड से जो तारालांसो जो जाता है, इधर से भी जा सकता है तारालांसो। मेन रास्ता जो है वहीं पे छोड़ दिया, इधर से भी जा सकता है और निकल भी सकता है। बहुत ही गर्म है यार ये ऑटो। आज मैं कहीं नहीं निकला था, घर में था, तो सोचा आज तो संडे भी है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो थोड़ा मतलब घूमने के लिए चलता है लांगबोकू की तरफ, थोड़ा नहा के आता है। वहाँ का जो पानी है बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए निकला हूँ मैं घर से। तो यही है डिफू मांजा रोड, जहाँ से आप लोग डिफू से निकल के मांजा जा सकते हो। और मांजा हो गया आप लोग नौगांव, गुवाहाटी, इधर में प्रभु एक मंदिर मिला, नौगांव, गुवाहाटी, अलग अलग जगह पे आप लोग जा सकते हैं इसी रूट से। और दूसरा रोड है जो दिमापुर जा सकते हैं आप लोग, कोहिमा जा सकता है और गोलाघाट भी जा सकता है। ये जो डंपर जो मेरा आगे जा रहा है बहुत मतलब क्या बोलूँ, उसमें वो सीमेंट वगैरह है, शायद मेरा आँख में घुस रहा है। ये डंपर तो बहुत ही बालू छोड़ रहा है यार, तो मेरा आँख में घुस चुका है इसका जो गाड़ी का जो देखिए डिफू मांजा रोड पे बहुत ही सुंदर है। और मैंने बोला था एक पेट्रोल पंप, ये देखिए यहाँ पर भी है पेट्रोल पंप, तो आप लोग आने से 4 पेट्रोल पंप मिलेगा। आए के डिफू से निकलते वक्त, डिफू का पेट्रोल पंप को मैंने काउंट नहीं किया, जो रास्ता वाला है, तो क्या
बोलूँ कहाँ पर है एक वैली व्यू, रोंगसलांग पार होके वैली व्यू में एक मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद वो जो वैली व्यू वाला वो सामने वाला जो वो 24 आवर्स है, रात को भी खोलता है वो तो। और उसके आगे एक कारलांसो जो मेन गेट है, मेरा आँख में घुस गया यार। कारलांसो का जो मेन गेट है उसके आगे एक है, और एक या दो यार, दो, हाँ दो, एक है यहाँ पे, एक है। और यहाँ पे जो बिरला पार होने के बाद एक है, और यहाँ पर एक है। जो 4 पेट्रोल पंप मिलेगा शायद यही रोड में। उसके बाद सीधा मंजा में मिलेगा आप लोगों को। तो फिलहाल मैं अभी पहुंचा हूँ रिक्रिएशन पार्क। तो आज है संडे, तो रिक्रिएशन पार्क में भी बहुत सारे लोग आए हुए होंगे। और रिक्रिएशन पार्क में जाने के लिए आप लोगों को इसी गेट से जाना पड़ेगा। देखिए एक तरफ ये गेट है और दूसरी तरफ ही और एक गेट है, ये देखिए गेट, इसी गेट से जाना पड़ेगा। इसी गेट से भी जा सकता है, और दूसरा वाला गेट इसको भी मैं दिखाऊंगा। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ तो सीधा तो आगे आप लोगों को मिलेगा वो तो क्या बोलता है, ये रिक्रिएशन पार्क में जाने के लिए जो मेन गेट बनाया गया है, वो मेन गेट को वो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से मेरा राइट तरफ। ये देखिए यही है रिक्रिएशन पार्क का जो मेन गेट है, ये देखिए। इस तरफ से भी आप लोग जा सकते, तो दोनों तरफ से आप लोग जा सकता है, और निकलने के लिए भी दोनों तरफ निकल सकता है। तो मैं रिक्रिएशन पार्क पार हो चुका हूँ अभी। आ रहे देखिए नौगांव से दिखी, नौगांव पास सुबह निकलते ही ये सब पास। चलो यार, आज तो दिन को निकला, इतना गर्मी में निकला। रास्ता तो देख रहा है बहुत अच्छा सुंदर करके, और यहाँ पे बना रहे एक बिल्डिंग, तो सुना है इसे ISBT बनाएगा। तो दिखू का जो जितना बास है वो गुवाहाटी का जो ISBT है ना, उसी तरह यहाँ पर भी बास स्टॉपेज होगा, सुनने में आया है, लेकिन एक्चुअली नहीं मालूम। कुर्बांगथू तो दिखू पार हो चुका है, देखिए। प्लेग्राउंड में एक गेट है, और यहाँ एक छोटा सा मार्केट है। इसे क्या कहते हैं यार, इसे तो 5 माइल, आई थिंक 5 माइल, 5 माइल कहता होगा इसे, 5 माइल इसी एरिया का नाम 5 माइल कहता होगा। क्योंकि आगे 5 माइल या 6 माइल नहीं मालूम यार कहाँ से क्या होता है। चलो यार इसको पार करना है, मेरा आँख में घूम चुका बहुत ढीला ढीला। बहुत ही अच्छे से अगर मंजा आने से 10 या 15 मिनट तो लग जाएगा शायद। वो अपना ड्राइविंग के ऊपर में डिपेंड करता है। आप अगर स्पीड से ड्राइविंग करते हो तो जल्दी पहुंचेगा, अगर आप धीरे धीरे ड्राइविंग करते हो तो देर से पहुंचेगा। सिर्फ वही है। तो मेरा तो अभी स्पीड भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, मैं मीडियम में जा रहा हूँ। अरे यार मेरा पीछे से आ गया। चलो हम भी चलते हैं। तो बड़ा बड़ा जो गाड़ी का है ना, इतना स्पीड से आता है नहीं पता यार कब आगे पहुंच जाता है। देखने में दूर दिखाई देता है लेकिन यार सामने नहीं पहुंच जाता है, इसलिए सावधान, दूर से ही साइड दे देना है। और ये बाइकर वाले लोग बिना हेलमेट का चला रहा है भाई। और ये क्या है, नर्सरी से पेड़ ले रहा है कोई। और मेरा पीछे एक भाई स्कूटी से दौड़ा रहा है।
तो दोस्त तो मिला था यहाँ में एक यहाँ का एक बंदा जो YouTube में वीडियो बनाता है, बोला है उसने तो जितने यूट्यूबर से उसको बहुत सपोर्ट करता है, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसा वाला भी मिलता है कई रास्ते में, तो हमारा लिए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर से मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो वो भी एक मेरा सब्सक्राइबर बन गया, तो थैंक यू, थैंक्स। तो सबका मन में भी एक बात है कि सब लोग भी वीडियो बनाए, यूट्यूब में एक चैनल बनाए, लेकिन किसी का आइडिया होता है, इसका आइडिया थोड़ा कम होता है, तो इसी के वजह से मतलब रह जाता है। तो कोशिश करना है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं भी जस्ट ट्राई किया है भगवान के इच्छा से। जय हो प्रभु। तो मैं 7 माइल का जो मंदिर है उसे क्रॉस कर लिया, अभी जा रहा हूँ सीधे। यार मैं उस लड़का को देखा ही नहीं था जो पहले मेरा आगे आगे जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए आ रहा था पीछे पीछे। चलो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, यानी कि शेरोनी विलेज। ये देखिए, ओ आगे तरफ गाड़ी है रे भाई। तो शेरोनी विलेज में मैं पहुंच गया हूँ। देखिए यहाँ देखने के लिए बहुत ही सुंदर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, क्योंकि यहाँ पर खेती है। और ये जो एरिया है ना बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे लोग जो ड्राइविंग करके आते हैं तो यहाँ में गाड़ी थोड़ा रुकते हैं और यहाँ पे थोड़ा मतलब रेस्ट करने के बाद फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सुंदर रहा ये एरिया। देखिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। और ज़्यादा गर्मी हो रहा था तो अभी थोड़ा थम गया। और ये छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं नहीं मालूम। तो अभी मैं शेरोनी विलेज पार कर चुका हूँ, तो थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ मैं मांझा। तो इतना दूर नहीं है यहाँ से मांझा। देखिए बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। जो पेड़ जो है ना, इसमें इसका जो फूल जो लगा है इतना सुंदर लगा है, क्या बोलूं यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। हो आहा यार देखिए
देखिए यार, मैं अभी पहुंचा हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो यहाँ पे मांझा रोड में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो उसी बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुंचा हूँ। एक है ऊपर में और एक है यहाँ पे, ये नीचे है देखिए। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत ही सुंदर है। तो अभी मैं पहुंचने ही वाला हूँ मांझा, थोड़ी ही देर में, यानी कि 3-4 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ मांझा। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, मेरा जो दोस्त है उसे फ़ोन करना है, उसे कॉल करके पूछना है कि वो कहाँ है। तो थोड़ा जो, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, थोड़ा ठंड जगह ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ उसे कॉल। यहाँ पर नहीं, वहाँ पे करता हूँ। चलो थोड़ा आगे, कहाँ से करूँ, यहाँ से तो नहीं, तो यहाँ से नहीं करूँगा मैं, थोड़ा आगे और जाऊँगा, थोड़ा आगे से करूँगा मैं कि वो कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, चलो। कोई लोग मतलब ऐसा निकल के आता है, लेकिन रोड की तरफ नहीं देखता है कि आदमी गाड़ी आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, नहीं देखते, सीधा निकल के आ जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे होने से ज़्यादातर एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो मैं पहुंच ही गया मांझा में से थोड़ा के। तो उससे पहले मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं, तो चलिए उससे पहले मैं थोड़ा मांझा दिखाता हूँ आप लोगों को, मांझा थोड़ा घूम के दिखाता हूँ। चलिए, अगर जो लोग मांझा नहीं आया है, पहली बार है, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। अगर दिल्ली से मांझा आना चाहते हो, जो लोग नहीं आए तो पहली बार आना चाहते हो, और यह मेडिकल देखिए, तो वो लोग देख सकते हैं इसी वीडियो को। और रोड कैसा है, जो लोग आना चाहते हो कि दिल्ली से मांझा आने में कितना समय लगेगा और रोड का कंडीशन कैसा है, अगर सोचते हो तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोग मांझा में आ सकते हैं आराम से। तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली से मांझा आने में इतना समय नहीं लगता है, बस 15 मिनट ही लगता है। और रास्ता का जो कंडीशन है बहुत ही अच्छा है, ख़राब नहीं है, क्योंकि इसी रोड से नौगांव गुवाहाटी जाता है, तो रास्ता पे लगभग सब ठीक है। तो मैं पहुंच ही गया हूँ मांझा, देखिए मांझा, ये है मांझा मार्केट। और जो मैंने बोला था दीमापुर जाने का रोड, इसी रोड से जाएगा, देखिए दीमापुर, और इसी रोड से जाएगा नौगांव गुवाहाटी। आगे वो थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए देखिए यही है मांझा, तो इसे कहते हैं मांझा। पूरा दिन में निकला हूँ तो धूप तो क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पूजा के लिए कुछ मंडप बना रहे क्या, यहाँ पूजा का मंडप हो सकता है शायद। तो यही है मांझा। तो दिन में तो वो सुना है क्योंकि बहुत गर्मी है, तो शाम को यहाँ अच्छा रहेगा, शाम को तो भीड़ रहेगा। और यहाँ का जो वीकली मार्केट है वो है फ्राइडे को होता है, मांझा का जो वीकली मार्केट। तो फ्राइडे में अगर आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत फेमस है एक सेकेंड हैंड मार्केट, मांझा का जो सेकेंड हैंड मार्केट बहुत ही फेमस है, और बहुत ही अच्छा कपड़ा मिलता है जो बाहर से लाया जाता है। दीमापुर से आते हैं या तो बाहर से आते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से सेकेंड हैंड मार्केट। तो मेरा वीडियो में मैंने दिखाया था सेकेंड हैंड मार्केट को भी, आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा चैनल में जाके।